नहीं कहेंगे। बेहोशी की स्टेज में बीज डाल दिया, समझ में नहीं आया। बेहोशी माने कभी कोई स्त्री ऐसी स्टेज में हो कि उसको होश ही नहीं है, तो ये देह अहंकार ऐसी चीज है कि होश हवास गुम। क्योंकि माता के रूप का पार्ट है, पिता के रूप का वो पार्ट है ही नहीं। देह अभिमान माताओं में ज्यादा होता है या पिताओं में ज्यादा होता है? माताओं में ज्यादा देह अभिमान होता है। माताएं धरणी हैं, धरणी माने पृथ्वी, वो तो देह अभिमान की अति है उसमें। जैसे सीता के लिए कहते हैं, सीता ने कहां से जन्म लिया? धरणी से जन्म लिया, मिट्टी से जन्म लिया और मिट्टी में ही समा गई। देह अभिमान की धरणी से बाहर आ ही नहीं पाती। ये देह अभिमान ही लोकलाज में फंसाए देता है। हाँ, ये लोकलाज क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, बस। तो वो ब्रह्मा का पार्ट पक्का पक्का साकार में माता का पार्ट है, पिता का पार्ट नहीं। इसलिए ब्रह्म वाक्य में 20 बार बोला है ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। इस ब्रह्मा का फोटो लेने से भी कोई फायदा नहीं है, इसका फोटो भी नहीं रखो, नहीं तो ये ब्रह्मा याद आता रहेगा। बाप को याद करना है, बाप को पहचानो। तो ब्रह्मा ने बाप को नहीं पहचाना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो इनसे पूछा जाए 20 बार तुम किसके बच्चे हो, कहेंगे अम्मा के बच्चे हैं। अरे बाप का नाम तो बताओ, झुंझलाए जाते हैं, तुमको क्या मतलब। तो ब्रह्मा ही नहीं जानता बाप कौन है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहने वाले मानने वाले जो ब्रह्मा समान बच्चा बुद्धि हैं, जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, तो औरों के पहचानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किनके पहचानने का सवाल नहीं होता? नहीं, उन बच्चों के पहचानने का सवाल नहीं होता जिन्होंने ब्रह्मा की गोद ही ली है। गोद का बड़ा फकुर है, घड़ी घड़ी बोलते हैं, अरे तुम कल के बच्चे ज्ञान में आए हो, तुम हमको क्या ज्ञान सुनाओगे। तुमने ब्रह्मा की गोद ली है, मम्मा की गोद ली है। अरे हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, जाओ जाओ, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो वो बाप के बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। भले ब्रह्म वाक्य में बोला भी है, मुरली में बोला है, बच्चे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम नहीं रखना चाहिए, उसमें प्रजापिता शब्द ऐड करो। तुमको अपने नाम से आगे प्रजापिता अक्षर जरूर जोड़ना है। ये मुरली में भी ब्रह्म वाक्य में भी ये वाक्य आया, लेकिन वो तो गोद के ऊपर न्यौछावर है, कुखवंशावली है। कुख गोद को कहा जाता है, मुखवंशावली तो है ही नहीं। मुख से ज्ञान निकलता है,
या गोद से ज्ञान निकलता है? ज्ञान कहाँ से निकलता है? गंगा ज्ञान गंगा गाई जाती है, लेकिन ज्ञान गंगा भी कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गौमुख। गंगा फिर भी नाम पड़ता है नीची स्टेज से, गौमुख तो ऊंचे पहाड़ पर है, जहां भक्ति मार्ग में गौ का मुख बनाई दिया। वो तो बेचारे भक्त हैं, अंधश्रद्धा के आधार पर भावना है, लेकिन असलियत को नहीं जानते। तो भी उस भावना में भी सच्चाई भरी पड़ी है। तो देखो, ब्रह्मा वाली आत्मा भावना वाली थी या बुद्धिवादी थी? माताएं भावनावादी होती हैं या बुद्धिवादी होती हैं? भावनावादी होती। तो सृष्टि की साकार रूप में पार्ट बजाने वाली महती शक्तिवान, सब शक्तियों का मूल सहन शक्ति, उसका प्रैक्टिकल साकार रूप दादा लेखराज ब्रह्मा देखा गया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी या अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वाला ये तो कह ही नहीं सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको आंख से भी टेढ़ी नजर से देखा, वाचा से दुर्वचन कहे या कभी बाहुबल चलाया। किसी को कहते हुए सुना? किसी ने भी सुना? नहीं सुना। शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि दाढ़ी मूछ वाला जो ब्रह्मा है कितना सहनशीलता का पाठ है। असुर कितना आकर के सामने दुष्टता से बात करते हैं तो भी शांति से समझाते, कभी नाराज होते हुए नहीं दिखाया गया। तो माता का पार्ट हुआ या नहीं? दुनिया की जो माताएं हैं वो बच्चों की, परिवार की पालना करती हैं। कौन सी शक्ति होती है जो कन्याएं माताएं ही परिवार की पालना कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते, नहीं करते है? सहनशीलता। और दुनिया की, जगत की जितनी भी माताएं हैं उनकी माता कौन? जगदम्बा। और जगदम्बा का भी जो तामसी रूप है दुनिया के अंदर, जब दुनिया तामसी बन जाती है तो महाकाली के मस्तक में कौन बैठा हुआ है? वही चंद्र जो सतयुग के पहले जन्म में कृष्ण चंद्र नाम से विख्यात होता है। क्या? कृष्ण चंद्र, 16 कला संपूर्ण कृष्ण चंद्र। वो ही आत्मा जो सच्ची रूपी वृक्ष की पहली आत्मा है, पहला पत्ता है। उस पहले पत्ते को इस संसार में भगवान जब आते हैं तो प्रैक्टिकल रूप है सहनशीलता का, माता का पार्ट बजाने वाला। परंतु माता तो है, और भारतीय परंपरा में माता को वर्षा नहीं मिलता रहा। ये तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जब से हुआ, महाशिवरात्रि की छुट्टी भी होने लगी और कन्याओं माताओं को वर्षा भी मिलने लगा प्रॉपर्टी में। उससे पहले
माताओं को कोई वर्षा नहीं मिलता था। ये परंपरा कहां से चली? ये ब्राह्मणों की दुनिया की परंपरा है। सृष्टि के आदि से भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तब ये परंपरा चलती है। भगवान ये परंपरा नहीं डालता क्या कि माता को वर्षा न मिले। क्या भगवान डालता है? ऊंचे के ऊंचा जो करतार है वो परंपरा डालता है? नहीं डालता। फिर कौन डालता है? इस मनुष्य शक्ति का जन्म लेने वाला मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष का पहला पत्ता यही परंपरा डालता है। क्या वहां से ये परंपरा शुरू हो गई कि माता को वर्षा नहीं मिलता। माना दादा लेखराज ब्रह्मा को शरीर रहते रहते मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बेहद के बाप से नहीं मिला। तो पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? नहीं, ज्ञान नहीं। इसलिए नहीं पहचाना कि ब्रह्मा की तो दाढ़ी मूछ वाले की पूजा ही नहीं होती। होती है, लेकिन वही ब्रह्मा की सोल जिस माता में प्रवेश करता है, जगदम्बा महाकाली के रूप में, वो महाकाली लंबे समय तक जगत पिता के साथ रहते हुए भी जगत पिता की एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी शक्ति उसे मिलती है। लंबे समय तक, इतनी लंबे समय तक जगत पिता की शक्ति कोई भी मनुष्य आत्मा ने, चाहे गोप हो, चाहे गोपी हो, चाहे माला का कोई मणका हो, 108 का मणका बनने वाला हो या 8 का मणका हो, आत्मा रूपी, किसी ने वो शक्ति प्रैक्टिकल में धारण नहीं कर पाई। संग की रंग की शक्ति जगदम्बा ने धारण की। तो प्रैक्टिकल में सबसे जास्ती शक्तिवान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है? इसलिए वो जगदम्बा जब तामसी बनती है, जब ये संसार जगत बनता है, विश्व बनता है, विश्व धर्म इस सृष्टि पर पैदा हो जाते हैं, तब वो महाकाली के रूप में सारी आसुरी सृष्टि का, सारी आसुरी मनुष्य सृष्टि का बलि ले लेती है। कलयुग के अंत में कोई देवता रह जाता है, सब रावण राज्य में आ जाते हैं, रावण के प्रभाव में आ जाते हैं कि कोई राम को पहचानता है? कोई राम को जानता है? हैं? रावण को खुदान खास्ता कोई पहचानते भी हो प्रैक्टिकल जीवन में, तो 100% नहीं पहचान पाते। कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि माना जन्म हुआ बच्चे का, और बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि माना बच्चे की मृत्यु हो गई। तो मृत्युलोक में कहे जाएंगे या अमरलोक में कहे जाएंगे? है? कहाँ के वासी हैं? मृत्युलोक के वासी।
और मृत्युलोक में रावण का राज्य होता है या राम का राज्य होता है? रावण का राज्य होता है। सब रावण संप्रदाय के भांति सारी दुनिया रावण संप्रदाय की प्रजा बन जाती, तब महाकाली पार्ट बजाती है, काटा काट काटा काट काटा काट। कितना भी शक्तिशाली हो, एक को नहीं छोड़ती। महाकाल गाया जाता है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। लेकिन जो महाकाल गाया जाता है, शंकर रुद्र गाया जाता है, जिसके नाम से अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का आरंभ होता है, वो महाकाल क्या प्रैक्टिकल में विनाश करता है, असुरों का संहार करता है? प्रैक्टिकल में इंद्रियों से करता है? नहीं करता। प्रैक्टिकल में असुर संहारणी गाई हुई है शक्तियां। वो देवता नहीं गाया हुआ है, जिसे महादेव का टाइटल मिलता है। तो जो महाकाली गाई हुई है, उसमें कौन सी शक्ति अचानक काम करती है कि पहले तो सरस्वती के रूप में गुप्त होती है, जगदम्बा के रूप में, और बीच में प्रत्यक्ष हो जाती है। फिर अंत में गुप्त हो जाती है। यही गायन है ना? है सरस्वती नदी का क्या गायन है? बीच में प्रत्यक्ष होती, बीच में ही गुप्त हो जाती। तो ये ऐसा ही महाकाली का पार्ट है, जिसे सिख लोगों में गायन है, राज करेगा खालसा। क्या वो ऐसा खालिस पवित्र पार्ट बजाने वाली है कि खालसा के रूप में सारे संसार पर राज करती है। और यही बात ब्रह्म वाक्य में बोली गई। वेदवाणी में, जो वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकलती है, उसमें बोली गई यही वाणी है। क्या? कि मैं प्रजापिता को वर्षा देता हूं। क्या? वो सुप्रीम सोल किसको वर्षा देता है? प्रजापिता को वर्षा देता है। और प्रजापिता अपनी सारी एड़ी चोटी की पावर लगाकर जो भी सारी शक्ति है, मानवीय जीवन की जो शक्ति कही जाती है, वो सारी शक्ति किसमें तिरोहित कर देता है? प्रकृति में, जिसे महाकाली का रूप दिया जाता है। जगदम्बा का सात्विक रूप कहा जाता है, महाकाली तामसी रूप है। जगदम्बा की पूजा होती है, उसमें भी चंद्रमा दिखाते हैं, प्रवेश है, पार्ट बजाने वाली आत्मा है। लेकिन वही ज्ञान चंद्रमा जब अपने शरीर से पार्ट बजाता था, तो उसकी पूजा दाढ़ी मूछ वाले विकारी मनुष्य के रूप में दिखाया जाता था। इसलिए पूजा तो होती नहीं। कब होती है पूजा? जब दाढ़ी मूछ वाला शरीर त्याग करके किसी माता में प्रवेश करता है, तो पूजा जाती। तो इससे साबित हुआ कि जगदम्बा तो डब्बा है, उसमें जो सहनशीलता की आगार है आत्मा, वो कौन है?
ब्रह्मा वाली आत्मा। और जो जितना ज्यादा सहनशील होगा उतना ही ज्यादा सामना करने वाला भी होगा। इसलिए उसको शास्त्रों में धर्मराज युधिष्ठिर माना गया है। क्या है? धर्मराज, धर्म का राजा, धारणाओं का राजा। वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो धर्मराज जगदम्बा कहो, धर्मराज युधिष्ठिर कहो, युद्ध के क्षेत्र में वो आत्मा स्थिर रहने वाली है, छोड़कर भागने वाली नहीं है। जो विरुद्ध है क्या? देहम व पातयामि कार्यम व साधयामि। ये विरुद्ध पहली बार दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने निभाया हो ऐसा नहीं है। उसको जन्म देने वाला जो पिता था, ज्ञान का बीज डालने वाला, वो भी यज्ञ के आदि में वेदवाणी है, ब्रह्म वाक्य है कि उसकी लाश को गुम कर दिया गया। लाश भले गुम कर दी गई, लेकिन उसकी भावना को कोई नहीं तोड़ सका। लाश गुम होने का कारण था, क्या कारण था? कोई को पता होगा? धोबी घाट। हाँ, धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। शास्त्रों में कपड़ा किसको कहा गया है? शरीरम, शरीर को वस्त्र कहा गया। इंद्रियों को घोड़ा कहा गया। शरीर रथ भी है, शरीर वस्त्र भी है। गीता में कहा वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जैसे आत्मा पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है और नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है, तो शरीर क्या हुआ? वस्त्र हुआ ना। तो ये जो शरीर वस्त्र है, वो वस्त्र माता के रूप में ब्रह्मा ने धारण किया और उसके बाप ने भी धारण किया, जिसने ज्ञान का बीज डाला था ब्रह्मा में। तो कि तुम सतयुग में कृष्ण की आत्मा बनोगे, तुम्हारे साक्षात्कार का ये अर्थ है। जो तुमने साक्षात्कार किया कृष्ण बच्चे का, तो जिसने साक्षात्कार किया था प्रैक्टिकल में, उसकी बुद्धि में बैठ गया, बाकी किसी की बुद्धि में नहीं बैठा। तो भले वो धोबी घाट की बात को लेकर के उस बेहद के वाशरमैन ने, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले ने शरीर त्याग दिया, परंतु अपनी धारणा को नहीं त्यागा। क्या? नहीं। जो ब्रह्मा भी उनका विरोध करता रहा ओम मंडली में, बोला है, ब्रह्मा की आत्मा ने इंटरफियर करके बोला, ब्रह्म वाक्य में ही बोला। क्या बोला याद है? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, सामने बैठ करके योग की ड्रिल कराते थे, उनमें बाप प्रवेश करते थे। हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आ गए। उनको कितना समझाते थे विकार में मत जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब उनका पद भ्रष्ट हो गया। ये ब्रह्म वाक्य के महावाक्य हैं। ब्रह्म वाक्य
पत्थर की लकीर होते हैं, उन्हें कोई काट नहीं सकता। तो क्या रिजल्ट निकला? हाँ, उसकी भावना को, उसके शरीर की हत्या करने वालों ने हत्या भी भले कर दी, लाश को भी गुम कर दिया, फिर भी उसकी भावना को कोई तोड़ नहीं सका। क्या भावना? धोबी घाट वाली भावना कि वाशरमैन है तो प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। बेहद के वस्त्र हैं तो इन बेहद के वस्त्रों को साफ करने वाला बेहद का जो वाशरमैन धोबी है, जिसको सुप्रीम सोल ने ही स्वीकार किया है कि मैं बेहद का वाशरमैन भी हूं, बेहद का धोबी हूं, तो संग के रंग से कपड़े साफ होंगे या बिना संग के रंग के साफ होंगे? संग के रंग से ही साफ। खास उन आत्माओं के, जिन आत्माओं ने 63 जन्मों में ज्यादा विकारी सुख भोगा है, उस आत्मा के साथ। अरे सच रूपी रंगमंच का हीरो है तो पुरुष का जन्म लिया होगा या नहीं लिया होगा? और राजयोग में महारथी ही नहीं, क्या है, महारथी से भी ऊंचा कौन होता है? है? महारथी से भी ऊंचा कौन होता है? अरे एक होता है प्यादा, एक होता है घुड़सवार, एक होता है ऊंट सवार, एक होता है महारथी हाथी सवार, और एक होता है महावीर। तो जो महावीर का पार्ट बजाने वाला है वो कौन सी महावीरता है? हद की महावीरता तो हिंसा की होती है, जो हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर आदि ने दिखाई। लेकिन भगवान तो हिंसक युद्ध कराता है या अहिंसक युद्ध कराता है? अहिंसक युद्ध कराता है। गीता में ही बोला है, हे अर्जुन, ये काम विकार को मार दे। जह्येनम पापमानम, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से पैदा होते हैं, इनको नष्ट कर दे। तो देखो, भगवान ने कोई किसी व्यक्ति को हिंसा करने की बात नहीं कही है गीता में। भगवान ने तो ये कहा है ये जो काम महाशत्रु है, इसके ऊपर जीत पाए, इसको भस्म कर दे, राख बना दे। और शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है कि कामदेव को किसने भस्म किया, राख बनाया है? कहते हैं शंकर ने राख बनाया। तो जब राख बनाया तो काम को भस्म किया, अपने अंदर के कामदेव को भस्म किया कि कोई बाहर का देवता था जिसको भस्म किया? अपने अंदर के काम को भस्म किया। और वो तो मुख्य डकैत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मंडली है डकैतों की। उस मुखिया को नष्ट कर दिया तो सब अपने आप भाग खड़े होंगे। इसलिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते। कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय जीते जगत जीत। फिर उस काम इंद्रिय जो 10 इंद्रियों में से सबसे प्रबल होती है मनुष्यों को जीतने में, उन 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला मन 11वीं इंद्रिय।
तो उसके लिए भी बोला है मन जीते जगत जीत, और मन के अंदर ही माया प्रवेश करती है, माया जीते जगत जीत। तो यहां की बात है, वो जो व्यक्तित्व है जो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर नई सृष्टि रचने के लिए प्रैक्टिकल में बाप है, प्रैक्टिकल में साकार मनुष्य सृष्टि का पिता है, साकार स्वर्ग का रचयिता है, वो स्वर्ग वो ही रच सकता है जो स्व स्थिति में गया, देवान में रहा तो स्वर्ग नहीं रच सकता। तो वो शिवलिंग यादगार है कि वो शंकर वाली आत्मा जो साकार शरीरधारी है, शिव निराकार का बड़ा रूप है, जो शिव सुप्रीम गॉड फादर ब्रह्म वाक्य बोलते हैं कि तुम बच्चे छोटे रूप ज्योति बिंदु को याद नहीं कर सकते हो निराकार को, तो बड़े रूप को ही याद करो। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है वो शिव का कैसा रूप हुआ, बड़ा रूप हो गया। उसी बड़े रूप साकार को वो वरदान देकर जाता है, आप समान बनाकर जाऊंगा, जैसे मैं निराकार हूं वैसे तुम बच्चों को भी निराकारी स्टेज धारण करा के जाऊंगा, नंबर वार। तो जो अव्वल नंबर निराकारी स्टेज धारण करता है, आत्मिक स्थिति में टिकता है, अणु अणियान समनुस्मरेत्य है, अनुरूप में निरंतर सदा काल के लिए संगम युग में टिक जाता है, जब तक सारी सृष्टि का विनाश हो और जब तक सारी सृष्टि का उद्धार हो, नई सृष्टि की स्थापना हो, तब तक के लिए वो ऐसा निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप धारण करता है कि शरीर होते हुए भी जैसे नहीं है। जैसे कहते हैं आंखें हैं लेकिन जैसे नहीं देखता, कान हैं लेकिन कान होते हुए भी नहीं सुनता, शास्त्रों में कहा गया है। तुलसीदास ने बोला बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी। माने उसको पाँव नहीं है फिर भी चलता है, हाथ नहीं है फिर भी सब कुछ करता है, इंद्रियां नहीं है फिर भी सब कुछ करता है, आंख नहीं है फिर भी सब कुछ देखता है। अरे भूत प्रेतों को स्थूल इंद्रियां होती हैं, होती है, उनको भी किसी साकार मनुष्य तन में प्रवेश होकर के देखना होता है। हाथों से काम करना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है, मुख से इविल सोल दुर्वचन बोलती है, क्योंकि उनको साकार शरीर नहीं है। तो वो तो इतनी सूक्ष्म आत्माएं नहीं है, भूत प्रेत आत्माएं। और जो सुप्रीम सोल है वो तो अणुअणियांसम, जो अणुरूप आत्माएं हैं, सूक्ष्म आत्माएं हैं, उन सबसे जाती सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि कही जाती है। तो वो तो इतना सूक्ष्म है कि उसको तो कोई इन आंखों से तो क्या, जो वैज्ञानिक यंत्र हैं वो भी उसको अनुभव कभी नहीं कर सकते। यहां तक कि मनुष्य आत्माएं भी उसकी गहराई को नहीं पा सकती, एक को छोड़कर। कौन एक?
जो सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा है। तुम बच्चे आत्मा आत्मा, भाई भाई, बिंदु बिंदु आत्मा, भाई भाई, भाई भाइयों में बड़ा भाई कोई है या नहीं है? जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो गीता में गाया हुआ है। अश्वत्थम माहुरव्ययम, ये मनुष्य सृष्टि अश्वत्थ वृक्ष है, इसका बीज और जड़ें इस सृष्टि पर फैलती है। इस सृष्टि पर वो बीज बोया जाता है। ये झाड़ उल्टा लटका हुआ है, इसकी शाखाएं दाईं ओर, इसकी शाखाएं बाईं ओर झुक करके अपना पार्ट बजाती हैं। अनेक धर्मों की शाखाएं हैं। अनुसंतताने, क्या जो भारतीय धर्म की शाखाएं हैं वो दाईं ओर को झुकी हुई है। सच्चे रूपी वृक्ष के झाड़ को ध्यान से देखो। और जो विदेशी शाखाएं हैं विदेशी धर्मों की, वो बाईं ओर झुकी हुई है। बायां हाथ गंदा काम करने का सूचक होता है और दायां हाथ दान धर्म अच्छा काम करने का सूचक होता है। माने जो भी भारतीय दाईं ओर के धर्म हैं, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, वो सब एक नारी सदा ब्रह्मचारी में विश्वास रखने वाले। क्या? अब व्यभिचारी बनकर रहो। व्यभिचार में आसक्त होने वाले भारतीय धर्म नहीं है, ब्रह्मचर्य को तरजीह देने वाले। और विदेशी धर्म, उनके धर्म में नूद है ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, जो सारे विश्व के ऊपर तुम फैल जाओ और हिंसा करके सारे विश्व के ऊपर राज्य करो। तो देखो, वो जो विदेशी शाखाएं हैं वो गंध फैलाने वाली हैं संसार में, गूमूत्र से पैदा करने वाली पैदाइश बनाने वाली हैं, या शेष इंद्रियों से पैदाइश सिखाने वाली धर्म है। भगवान है जो देवताओं से भी जास्ती ऊंचे कर्म करना सिखाता है। देवताएं तो ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं और संसार पैदा करते हैं, बाल बच्चों की पैदाइश करते हैं, लेकिन भगवान तो इंद्रियों से भी परे, इंद्रियातीत। अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी माने पवित्र संबंध, गुप्त संबंध जिन्होंने भगवान बाप के साथ जोड़ा है। संबंध साकार में ही जोड़े जाते हैं, बिना इंद्रियों के कोई संबंध नहीं गाया जाता है। तो ऐसा संबंध जोड़ना सिखाया कि इंद्रियों की जिसमें दरकार है ही नहीं। इंद्रियातीत सुख, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख, उससे सतयुग के पहले जन्म के देवताओं की पैदाइश होती है, जिन्हें कहा जाता है 16 कला संबंध। वो सब गिरती कला वाले। क्या? सतयुग के जो देवताएं 16 कला से नीचे गिर करके अगले जन्म में पौने 16 कला में जन्म लेते हैं, अगली पीढ़ी में। ऐसे ही और नीचे गिरते हैं तो 15.5 कला की पीढ़ी में जन्म लेते हैं। कलाएं छीण होते होते त्रेता में 14 कलाएं, द्वापर आते आते 8 कलाएं, और कलयुग में आते आते कलाएं, काया कला सारी चट्ट हो जाती है। तो इंद्रियों का सुख है नीचे गिराने वाला, और भगवान कौन सा सुख देते हैं? अतीन्द्रिय सुख देते हैं। कैसा सुख? अतीन्द्रिय सुख ऐसा सुख है जो विश्व विजय सिखलाता है। क्या?
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका, हिटलर, नेपोलियन, बोनापार्ट वगैरह, अलेक्जेंडर। एक का ही गायन है, विश्वनाथ, जगन्नाथ। वो विश्वनाथ ऐसा पालना करता है प्रजा की, प्रमाणे प्रकष्ट रूपेण जा माने जन्म देने वाला। जन्म लेने वाली प्रजा कैसी है? प्रकष्ट जन्म लेने वाली। इंद्रियों से जन्म नहीं होता उस प्रजा का। काहे से जन्म होता है? वाइब्रेशन से जन्म होता है। आज ब्रह्मा कुमार कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपन को कहने वाले 80 साल हो गए। कितनी इंद्रियों से भाग दौड़ कर ली, कितनी ज्ञान इंद्रियों से दृष्टि का लेन देन कर लिया, कितना वाचा का बवंडर मचाया, भाषणबाजी की। लेकिन क्या सारे संसार में ज्ञान की लहर फैल गई? फैल गई? नहीं फैल गई। क्योंकि जो भी सेवाधारी हैं, इस यज्ञ कुंड में जो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है, उसमें रुद्र की जो लास्ट स्टेज है, उस स्टेज को कोई भी नहीं पहुंच पाया। वाइब्रेशन से सेवा करने की स्टेज, क्या योग बल से सेवा करने की स्टेज। वाइब्रेशन एक ऐसी शक्ति है जो इंद्रियों की शक्ति और मन की शक्ति को भी क्रॉस कर जाती है। क्योंकि मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। ये बुद्धि रूपी आत्मा वाइब्रेशन दुनिया का कंट्रोल करती है। मिसाल है, नेहरू जी के पीछे कोई भी विरोधी पीछे से गालियां देता था, विरोध करता था, और जब वो सामने आ जाते थे तो कोई भी उनका विरोध करते हुए नहीं देखा गया। ये कौन सी ताकत है? ये वाइब्रेशन की ताकत। विवेकानंद अमेरिका में जाकर भाषण किया। लोगों ने पूछा, आपके अंदर कौन सी ऐसी पावर है जो इतनी पब्लिक को आप प्रभावित कर लेते हैं? तो उन्होंने बताया, अभी बताता हूं। थोड़ी देर भाषण देते रहे और अचानक एक तरफ जोर से भाग खड़े हुए, सारी सभा को छोड़कर, और सारी सभा उनके पीछे पीछे भाग खड़े हुए। फिर रंगमंच पर आकर बताया, ये कौन सी ताकत है? इसको वाइब्रेशन की पावर कहेंगे। ये बुद्धि की पावर है, मन की संकल्प विकल्प शक्ति नहीं। क्योंकि मन अच्छे संकल्प भी करता है और बुरे संकल्प भी करता है। बुद्धि के कंट्रोल में है तो अच्छे संकल्प करेगा, और बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है तो गड्ढे में ले जाएगा। ये बुद्धि की लगाम लगाना बहुत जरूरी है, जो गीता में दिखाई गई। भगवान ने क्या किया? जो मनरूपी घोड़े हैं, इस मनुष्य सृष्टि के 4 मुख्य मनरूपी घोड़े हैं। क्या? मनुष्य के रूप में 4 बीज हैं। ब्रह्मा के 4 मानसी पुत्र, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये चारों 4 मुख्य धर्म के बीज बाप हैं। एक सत्य सनातन धर्म का बीज सनत कुमार। सनत कुमार के नाम से सनातन धर्म, जैसे बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है ना। ऐसे थोड़े हिंदू नाम कह दिया,
अरे हिंदू जानते ही नहीं है हमारा धर्मशास्त्र कौन सा है, हमारा एक धर्म पिता कौन है, हमारे धर्म पिता ने क्या धारणाएं सिखाई, उन धारणाओं का धर्मशास्त्र कौन सा है भूल गए। धर्म पिता को भूल गए, धर्मशास्त्र को भूल गए, अपने धर्म का नाम भूल गए। दूसरे धर्म वाले जानते, इसलिए दूसरे धर्म वाले उत्थान, इस दुनिया में उनका उत्थान हो रहा है, और भारतवासी दुनिया की नजरों में नीचे गिरते जा रहे हैं, लोन लेते जा रहे हैं, भिखमंगे बन गए, भिखमंगा भारत।